अभी अभी हुई है मीटिंग, ज़रूर हुई है कोई ना कोई प्लानिंग। कैसे करेंगे नए पार्टिसिपेंट्स को पिच, कैसे करेंगे नए पार्टिसिपेंट्स को पिच, और क्या लोग यानी उपभोक्ता हो जाएंगे इनकी सर्विसेज से अटैच या फिर इन्हें करेंगे डिच। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर आप एक नॉर्मल फाइनेंस स्टूडेंट हैं तो भी आप आज के वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो दोस्तों, NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को डेवलप किया है, इनकी एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे नहीं आए थे। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इसमें न्यू पार्टिसिपेंट्स थे इस मीटिंग में, जो यूपीआई जगत में आ रहे हैं या आ चुके हैं। और ये भी जान लेंगे कि NPCI क्या करने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद रोचक है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने भारत में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत की। तो अभी अभी NPCI की एक मीटिंग हुई थी और इसमें गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे नहीं आए थे। तो मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, नए कंपनीज या फिर थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स थे इस मीटिंग में, और इन्हें कैसे सशक्त किया जाए यूपीआई के जगत में, इस पर ये मीटिंग हुई थी। जहाँ तक NPCI की बात है तो ये जो जितने भी नए थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स हैं, NPCI इन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यूपीआई के जगत में आए, निवेश करें यानी इन्वेस्ट करें और लोगों को प्रोत्साहित करें उनके यूपीआई ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो अब दोस्तों, मैं आपको क्लियरली साफ साफ बता देता हूँ कि ये कौन पार्टिसिपेंट्स थे। तो क्रेड, फ्लिपकार्ट, स्लाइस, फैमपे, जोमेटो और ग्रो। तो ये जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, ये देख रहे हैं कि लोग इनको भी मिल जाए और इनकी सर्विसेज से अटैच करें अपने आप को और यूपीआई को इस्तेमाल करें। अब NPCI की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें 3 जो टॉप कंपनीज़ हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, तो अगर उनके मार्केट शेयर देखें तो सबसे पहले रैंक करता है फ़ोनपे, जिसका मार्केट शेयर है 48.3%। इसके बाद गूगल पे रैंक करता है 37.6% और ये दूसरे क्रमांक पर है। तीसरे क्रमांक पर पेटीएम है, जिसका मार्केट शेयर है केवल 9%। और सुनने में ये आया है कि चौथे नंबर पर क्रेड है। लेकिन जो टॉप 3 कंपनीज हैं अपने मार्केट शेयर के मुताबिक, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, इनका जो टोटल मार्केट शेयर है वो 90% के ऊपर है। और अगर आपको एक और न्यूज़ में आपको बता देता हूँ कि फ़ोन पे ने कई करार किए हैं यानी एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए गए हैं यानी साइन हुई है कि जिससे वो यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है कई देशों में, जैसे कि नेपाल, इसके बाद आता है सिंगापुर और इसके साथ UAE यानी यूनाइटेड अरब इमारेट्स, भूटान और मॉरिशियस। तो इन देशों में यूपीआई को बढ़ावा मिलने वाला है और फ़ोनपे ने
ऐसे कई समझौते या फिर एग्रीमेंट्स को साइन किया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि गूगल पे भी ऐसे कोई एग्रीमेंट्स करने वाला है। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। नवंबर 2022 की बात है, जिसमें एनपीसीआई ने एक प्रस्ताव रखा था जिसके मुताबिक 30% मार्केट शेयर होना चाहिए हर कंपनी का। यानी ये जो मैंने आपको बताया कि फ़ोन पे का 48.3 है मार्केट शेयर, या फिर गूगल पे का 37.6 है, लेकिन एनपीसीआई की ये जो प्रस्ताव के मुताबिक हर कंपनी का जो मार्केट शेयर है तो वो 30% का ही होना चाहिए। ये जो जितने भी कंपनीज हैं उनके मतलब सबको एक बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इन कंपनीज को ये जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं इनको अपने जो 30% मार्केट शेयर है इसी पर रुकना पड़ेगा। और इसका 2 साल के बाद रिव्यू होने वाला था। तो ये जो भी रिव्यू होने वाला है वो हो रहा है दिसंबर 2024 को, और तब ये पता चलेगा कि क्या एनपीसीआई 30% मार्केट शेयर वाला ये जो है इसे इम्प्लीमेंट या फिर लागू करेगा या फिर नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब गौर करते हैं कि इस मीटिंग में ये जो भी जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या पॉइंट्स रखे हैं एनपीसीआई के सामने, या फिर कौन से पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट था कि ये जो जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं तो एनपीसीआई लोगों को मोटिवेट करे या फिर प्रोत्साहित करें इनके यूपीआई ऐप्स को वो लोग इस्तेमाल करें या फिर कंज्यूमर्स इस्तेमाल करें। अब अगर एनपीसीआई को तो पता है आपको कि उन्होंने यूपीआई की शुरुआत की थी इंडिया में। तो जो नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन रहता है उसमें कोई भी आदमी किसी भी आदमी के बैंक अकाउंट में बिना किसी खर्च के मतलब जितनी भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी टैक्सेस के। तो ये एक पॉजिटिव है एनपीसीआई ने जो किया है यूपीआई के थ्रू। दूसरा ये भी है कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है यूपीआई से, मतलब मान लो कि कोई भी एक सब्जी वाला है, आपको उसको अगर कोई पेमेंट करना है तो ऐसा तो नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे उसके पास और उसके पास पॉस मशीन भी नहीं होगा। पॉस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिस पर आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो मोस्टली तो नहीं रहता है। तो ये जो सर्विस है रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक टू यूपीआई, जिससे आप अगर उसका क्यूआर कोड भी स्कैन करें तो फिर आप बिना किसी खर्च के या फिर बिना किसी टैक्स के थ्रू उस रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर वो 2000 रुपये से कम की ही मोस्टली रकम रहती है, 500, 600, या फिर आप कहीं किराना शॉप में उसे रिटेलर के पास यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस 2000 रुपये से कम ही रहते हैं, तो उसे भी कोई टैक्स ना पड़े। तो या फिर जो पीपीआई है यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अगर जैसे वॉलेट्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड होते हैं या फिर स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो उसमें अगर मान लो कि कोई वॉलेट है जैसे फ़ोन पे का वॉलेट होता है, उसमें से कोई अगर इंसान ट्रांसफ़र करता है और वो रकम अगर 2000 रुपये से कम है तो उससे मर्चेंट को भी कोई चार्ज नहीं होता और कंज्यूमर को तो कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे कोई वो चाहते हैं नए पार्टिसिपेंट्स की एनपीसीआई खुद लोगों को मोटिवेट करे कि जितने भी नए यूपीआई जो ऐप्स हैं इनको वो इस्तेमाल करे लोग। तो अब जो दूसरा पॉइंट इस मीटिंग में डिस्कस हुआ तो वो ये था कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम की चेकआउट के वक्त इन्हें दिखाया जाता है, और फिर बाकी के जो यूपीआई ऐप्स हैं इन्हें अदर यूपीआई ऐप्स में होते हैं। तो इस पर अगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनपीसीआई से एक क्लैरिफिकेशन आया जिस पर उन्होंने यही कहा कि ये रिटेलर या फिर मर्चेंट के ऊपर निर्भर करता है, यानी विक्रेता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से यूपीआई ऐप को कैसे डिस्प्ले करना है या फिर दिखाना है।
और जो एक और तीसरा पॉइंट डिस्कस हुआ तो वो ये था कि इन जो नए पार्टिसिपेंट्स को ब्रांड रिकॉग्निशन मिले या फिर एनपीसीआई इन्हें प्रमोट करे ताकि इनकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, लोगों को पता चले इनके बारे में। तो इस पर एनपीसीआई ने लगभग शायद यही कहा कि आप कैशबैक प्रोग्राम्स होते हैं या कैशबैक ऑफ़र करो, तो जिससे लोग अपने आप चले आएँ और इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, क्रेड हो या फिर और कोई भी हो, तो वो दिसंबर 2024 का इंतज़ार कर रहे होंगे कि एनपीसीआई जो 30% मार्केट शेयर वाली बात है, क्या इसे एनफोर्स करता है और फिर इसके बाद वो अपनी जो अगली प्रोसेस है उस पर ज़रूर काम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने आज की वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया है। ऐसे ही मेरे नए नए वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपने आज के वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।